जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे अवकलज के अनुप्रयोग। और अवकलज के बहुत सारे अनुप्रयोग है, उसमें से हम लोग एक अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं राशियों के परिवर्तन की दर के रूप में। तो मैं पहला सवाल सेलेक्ट किया हूं। एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं, माना घन का आयतन आपका v है और कोर की लंबाई मैं मान लेता हूं x है। घन का आयतन मैं v मान लेता हूं और कोर की लंबाई में क्या मान लेता हूं, x मान लेता हूं। कह रहा है कि घन का आयतन की परिवर्तन की दर दिया है। घन के आयतन परिवर्तन की दर दिया है। परिवर्तन की दर कितना दिया है, 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। ये आयतन है, ये समय है, अर्थात ये दिया है dv बाई आपको dt दिया है। ये दिया है 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड। क्या पूछ रहा है आपसे, कह रहा है कि पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर दिया है, अर्थात पृष्ठ के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर पूछ रहा है आपसे, बढ़ने की दर। और ये आप दिखाएंगे ds बाई dt से। लेकिन कब पूछ रहा है, जब कोर की लंबाई 10 है, यानी x का मान कितना है, 10 सेंटीमीटर है, तब पूछ रहा है हमसे। तो निकालते हैं। घन का आयतन बराबर होता क्या है, हम जानते हैं कि घन का आयतन v बराबर होता है x क्यूब। अवकलन कीजिए, dv बाई dt बराबर हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बाई dt। ये हो गया। तो dv बाई dt आपका 9 दिया है, ये 9 दिया है, और 3x स्क्वायर गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, 3x स्क्वायर हो जाएगा dx बाई क्या हो जाएगा dt। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब हमें यह ज्ञात करना है पृष्ठ के क्षेत्रफल के बढ़ने की दर। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल यस बराबर होता है 6x स्क्वायर होता है। तो निकालिए ds बाई dt, और यह आपको निकालना है x बराबर 10 पर। तो इसका अवकलन करेंगे तो ये 2 आ जाएगा 6 2, और ये आ जाएगा x, और x का अवकलन होगा तो dx बाई dt। तो 6 दूना के 12 है x, और dx बाई dt का मान है 9 बटा में 3x स्क्वायर, 9 बटा में 3x स्क्वायर, और ये निकालना है आपको x बराबर 10 पर। ये 3 चौके 12 हो जाएगा, और 1 x से 1 x खत्म, 9 चौके ये 36 आ जाएगा, और बटा में 10। तो ये आ जाएगा 1 अंक पर 3.6, और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड, यानी कि 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है तो सिद्ध कीजिए कि उसके परिमाप की वृद्धि की दर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती। एक वृत्त है, तो मान लेते हैं वृत्त का क्षेत्रफल है, माना वृत्त का क्षेत्रफल a, त्रिज्या r मान लेते हैं, त्रिज्या r, और परिधि यस मान लेते हैं, परिधि यस। तो कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है। दिया है आपको, क्या दिया है, दिया है वृत्त का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल एक समान दर से बढ़ता है, दिया है आपको कि एक समान दर से बढ़ता है, एक समान दर से बढ़ता है, ये दिया है, एक समान दर से बढ़ता है। अर्थात ये दे रखा है कि dA/dt बराबर, ये मान लेता हूं कि यानी कि कांस्टेंट है, नियत दर से बढ़ रहा है। ये dA/dt बराबर मैं क्या मान लेता हूं, कांस्टेंट। हमसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए कि उसके परिधि की वृद्धि की दर त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती है। तो dA/dt, तो a बराबर होता क्या है, a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। अवकलन कीजिए समय के सापेक्ष, तब क्या हो जाएगा, dA/dt बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, और आर का हो जाएगा dr/dt। तो dA/dt आपका k दिया है, तो k और ये 2 पाई आर गुणा में इधर आएगा भाग में 2 पाई आर और dr/dt, इसको मैं समीकरण नंबर क्या मान लिया, 1 मान लिया। अब आपसे पूछा है परिमाप की वृद्धि की दर, तो परिधि या परिमाप एक ही, परिधि या परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होता है, वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप बराबर होता है 2 पाई आर, अर्थात यश बराबर होता है 2 पाई आर। तो अवकलन करना है, परिमाप की वृद्धि की दर निकालना है, तो ds/dt बराबर हो जाएगा 2 पाई आर, और r का अवकलन होगा dr/dt। तो 2 पाई और dr/dt का मान यहां से मैं लिख सकता हूं k/2 पाई r, समीकरण 1 से। ये 2 पाई से 2 पाई खत्म, तो ds/dt बराबर आ गया 1/r इंटू के, ये नियतांक है, जब हटाएंगे तो आ जाएगा ds डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/n। तो आप देख सकते हैं परिधि में या परिमाप में जो वृद्धि की दर है वह त्रिज्या के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, और हमसे यही सिद्ध करने के लिए भी कह रहा था। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब तीसरा सवाल हम लोग हल करते हैं। तो तीसरा सवाल देख लीजिए, कह रहा है कि एक गुब्बारे जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा इतना की दर से हवा भरा जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जहां त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो चलिए, गुब्बारे का आयतन मैं भी मान लेता हूं, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन मैं भी मान लिया, और त्रिज्या मैं क्या मान लिया, त्रिज्या मैं मान लिया r। आपको दिया है कि आयतन में परिवर्तन की दर दिया है, आयतन में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर दिया है, आयतन में परिवर्तन की दर दिया है, dV/dt बराबर दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, ये दिया है, आयतन में परिवर्तन की दर दिया है। तो गुब्बारा एक तरह से गोलाकार होता है, और ये दिया भी एक गोलाकार है, तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है, गोले का आयतन यानी कि गुब्बारे का आयतन आप लिख सकते हैं, गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन क्या होता है, v बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अवकलन किया जाए, हमें निकालना है dV/dt, तो अवकलन किया जाए, dV/dt बराबर 4/3 पाई आर क्यूब का अवकलन होता है 3r स्क्वायर और dr/dt, 3 से 3 खत्म। dV/dt आपको दिया है 900, ये 4 पाई गुणा में है, इधर आएगा भाग में 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा dr/dt। और ये कह रहा है कि गुब्बारे की त्रिज्या की परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, जहां त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो ये त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है, लेकिन कब ज्ञात करना है, जब r का मान 15 हो। तो r बराबर 15 लेने पर 15 ले लेते हैं, r के जगह पर 15 लीजिए, तो 15 गुणे
15 और ये हो जाएगा dr/dt। कब निकालना है? जब r बराबर कर रहा है 15। तो ये हो जाएगा 15 से कटाएंगे तो 15 छक्का 90, 60 आ जाएगा। 60 और 15 चौके 60 पाई। ये हो जाएगा dr/dt। 60 से 60 खत्म हो जाएगा। dr/dt बराबर हो जाएगा 1/पाई। और यही हमें क्या करना है? ज्ञात करना है कि गुब्बारे के त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। और जहां पर त्रिज्या कितना है? 15 सेंटीमीटर है। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो चौथे सवाल को हम लोग हल करते हैं। लिखा है कि y² बराबर 8x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर भुज व कोटि समान दर से बढ़ते हैं। यानी कि भुज की परिवर्तन की दर बराबर है कोटि के परिवर्तन की दर, बराबर है कोटि की परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर। अब यहां से निकाला जाए तो कहने का मतलब है भुज माने x होता है, तो dx/dt बराबर है कोटि के परिवर्तन की दर dy/dt। समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। आपको दिया है y² बराबर 8x। इसका अवकलन किया जाए तो ये आ जाएगा 2y dy/dt बराबर 8 dx/dt। ये समीकरण नंबर क्या हो गया? 2 हो गया। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। अब एक से हम लोग क्या करते हैं कि dy/dt का मान रखते हैं इसमें। तो रखा जाए 2y dy/dt और ये हो गया 8 dx/dt का मान है dy/dt। समीकरण 1 से तो आप देख रहे हैं इधर 2y ये कैंसिल हो जाएगा बराबर 8, 2 चौके 8, y बराबर आ गया 4। अब y का मान हम रख देते हैं। ये हमारा जो दिया है y बराबर 4 वक्र के समीकरण में रखने पर, वक्र के समीकरण में रखने पर, तो y बराबर 4 हम वक्र के समीकरण में रख रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो 4 का स्क्वायर 8 गुणे में इधर आएगा भाग में, तो ये हो जाएगा x। 4 चौके कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा और बटा में 8, ये आ गई x। तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो आपसे पूछा है वह बिंदु, अतः वह बिंदु क्या है? अतः वह बिंदु है 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। तो वह बिंदु क्या है? 2 और 4। अब इस सवाल को हल करते हैं। 5वें सवाल को, 2 मीटर ऊंचाई का एक आदमी 5 मीटर ऊंचे लैंप पोस्ट से दूर 6 मीटर प्रति मिनट की दर समान चाल से चलता है। उसकी छाया की लंबाई में वृद्धि की दर ज्ञात कीजिए। चलिए तो देखते हैं। ये मान लीजिए 5 मीटर, ये भी जो है 5 मीटर का लैंप पोस्ट है। ये आपका क्या है? लैंप पोस्ट है ये। और इधर जो है 2 मीटर का आदमी है CD, ये 2 मीटर का आदमी है। तो इसकी छाया की लंबाई ये होगी, ऐसे ये छाया की लंबाई हो जाएगी ये छाया है और ये आपका क्या है? आदमी। अब मान लेते हैं यह दूरी x है और यह दूरी क्या है? y। तो आपको दिया है कि लैंप पोस्ट से दूर 6 मीटर प्रति मिनट की दर से जा रहा है। 6 मीटर प्रति मिनट यानी यही उसके चलने की दर है। तो दिया है
dx बाई dt बराबर दिया है 6 मीटर प्रति मिनट, ये दे रखा है। उसकी छाया की लंबाई में वृद्धि की दर ज्ञात करना है, अर्थात हमें ज्ञात करना है dy बाई dt, ये हमको ज्ञात करना है। तो ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज ये दोनों समरूप होंगे, यानी कि ए बी सी डी इसको ई मान लिया जाए, तो ई ए बी ये दोनों समरूप होंगे। समरूप त्रिभुज क्या होगा, ई ए बी और त्रिभुज ई डी सी में। आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो ये 5 और बटा में 2 बराबर होगा बड़े वाला का ना, तो ये x प्लस वाई और छोटे वाले की भुजा क्या है, y है। तो ये हो जाएगा 5y बराबर ये हो जाएगा 2x प्लस 2y। ये 2y गुणा में है, ए प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा 2y बराबर 2x। 5y में से 2y घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3y बराबर 2x। अब हमें निकालना है, देख रहे हैं dy बाई dt, यानी t के सापेक्ष अवकलन किया जाए तो 3y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dt बराबर 2, x का अवकलन होगा dx बाई dt। आप देख रहे हो dx बाई dt का मान 6 दिया है, तो dy बाई dt बराबर 2 इंटू 6 और ये 3 गुणा में इधर आएगा भाग में, 3 गुना के 6, तो 2 गुना के कितना हो जाएगा 4 और यह हो जाएगा मीटर प्रति मिनट। तो ये आ गया छाया में वृद्धि की दर। अतः आप लिख सकते हैं, अतः छाया की लंबाई में वृद्धि की दर, तो वृद्धि की दर कितना आ रहा है 4 मीटर प्रति मिनट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो अभी इस सवाल को हल करते हैं। एक पाइप से भरे रेत से 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से रेत गिर रही है। यहाँ से ये रेत गिर रही है और रेत के गिरने की दर जो है वह है 12 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये गिरती रेत जमीन पर एक ऐसा शंकु बनाती है जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। अब यहां पर ये शंकु बना रही है, रेत जो है शंकु बना रही है और यह शंकु ऐसा बना रही है कि इसकी ऊंचाई जो है आधार की त्रिज्या का 6ठा भाग है। तो कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई किस दर से क्या है, बढ़ रही है। तो शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें देखिए ऊंचाई के बढ़ने की दर ज्ञात करना है, तो आर का मान उठाकर यहाँ पर रखना होगा। तो भी 1/3 पाई, आर का मान हो जाएगा 6h और ये स्क्वायर है और इंटू एच। तो 1/3 पाई ये होगा 6 गुणे 6 एच क्यूब और ये 3 दूना के 6, तो 6 दूना के क्या हो जाएगा 12 एच क्यूब। अब जरा अवकलन करते हैं, तो dv बाई dt बराबर आ जाएगा ये 12 और ये हो जाएगा 3h स्क्वायर और h का अवकलन होगा dh बाई dt। अब हमसे पूछ रहा है कि शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, जबकि ऊंचाई दिया है 4 सेंटीमीटर है, जबकि h इसमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। यदि नहीं कोई वैल्यू देगा तो सेम हम लोग रख लेंगे, देगा तो रखना पड़ेगा। तो dv बाई dt ये हो जाएगा, क्योंकि जिस दर से रेत गिरेगा उसी दर से जो रेत से बना शंकु है उसकी ऊंचाई बढ़ेगी। तो यह हो जाएगा 12 और यह हो जाएगा 12 गुणे 3 और यह h स्क्वायर आ जाएगा बराबर dh बाई dt। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा।
ये 1/3 गुणे 4 एच का मान हो जाएगा और dh/dt। तो गुणा करिए, 4 चौके 16 या 48, 1/48 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 7वां सवाल हल करते हैं। लिखा है कि वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से बढ़ रही है। वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं, माना वृत्त की त्रिज्या r मान लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या बराबर r और क्षेत्रफल मान लेते हैं a। हमें ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफल के बढ़ने की दर ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल के बढ़ने की दर ज्ञात करना है, बढ़ने की दर, अर्थात ये ज्ञात करना है dA/dt। लेकिन कब ज्ञात करना है, जब त्रिज्या क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि r का मान क्या हो, 10 सेंटीमीटर हो, ये ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर होता है πr², ये होता है a बराबर πr²। तो अवकलन कीजिए, dA/dt ये हो जाएगा 2πr और r का अवकलन हो जाएगा dr/dt। तो 2πr हो गया और dr/dt ये दिया है, dr/dt आपको दिया है, dr/dt दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर रख देंगे 3 और देखिए r का मान यहाँ पर रखने के लिए कह रहा है 10। तो हम लोग रखते हैं dA/dt बराबर, ये निकालना है r बराबर 10 सेंटीमीटर पर निकालना है। तो 2π r का मान हो गया 10 गुणे 3, तो 2 3 6 10 में 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यह परिवर्तन के दर के रूप में हम अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे और इस टॉपिक से हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किया था। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो जय हिंद, जय भारत।